अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका। एक और एक्सपीरियंस और रिव्यू के साथ आपके साथ अ, ये है डैश कैम कहते हैं जो डैशबोर्ड के ऊपर कैमरा लगाते हैं गाड़ियों की, या उसकी स्क्रीन पे लगा देते हैं, यानी कि गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों के अंदर जो कैमरा हम यूज़ करते हैं बाहर का व्यू रिकॉर्ड करने के लिए, या एट टाइम्स अंदर का, या 360 इर्द गिर्द का या पीछे का, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो कैमरा होता है उसे यानी डैश कैम कहते हैं। तो ये जो कैमरा है जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये Xiaomi ब्रांड की एक अदद छोटी कंपनी है जिसको जी कहते हैं, वाई आई, पता नहीं इसको जी कहते हैं या वाई आई कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका अल्ट्रा डैश कैम। ये मैंने पाकिस्तान में ही ख़रीदा था, Xiaomi ही बेच रहा था इसको, लेकिन अभी Xiaomi की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है। इसकी कीमत थी 17,000 रुपये। हम क्विकली इसकी तरफ चलते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ की तरफ। ये डब्बे से मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, चूँकि ये मैंने और गाड़ी में लगाया हुआ था और उतार के लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, तो सिंपल सा डब्बा है, यहाँ पे ये अल्ट्रा डैश कैम लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर बनी है। इस तरफ इसकी थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है कि इसकी जो स्क्रीन है वो 2.7 इंच की है। वॉइस कमांड ये सुन लेता है। रेजोल्यूशन 4 मिलियन पता नहीं क्या, वैसे 2.7K रिकॉर्डिंग करता है ये। और ये डुअल कोर इसके अंदर चिप लगा हुआ है। साइड पे जी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट और बस पीछे ये स्टिकर लगे हुए, पता नहीं क्या कहानी है इसके अंदर, उस तरफ नहीं जाते। डब्बा हम खोल लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें आई थी या हैं वो मैंने खैर इसमें से निकाली नहीं। ये एक डब्बा था, ये मैंने इसके अंदर 64 GB का कार्ड डाला हुआ है, ये इसमें नहीं आता साथ में। ये लिमिटेड वारंटी ब्ला ब्ला ब्ला। और इसमें क्या है, इसके अंदर एक लंबी सी USB केबल है जो कि USB-C नहीं है, पुराने वाली माइक्रो USB केबल है जो पुराने एंड्रॉयड फ़ोन जिससे चार्ज होते थे, वो वाली केबल है। और काफ़ी लंबी है, चूँकि आप ज़ाहिर है गाड़ी में किसी जगह लगाएंगे और फिर सिगरेट लाइटर में या जहाँ USB पोर्ट के अंदर इसको लगाएंगे जहाँ से ये बिजली लेगा चलेगा, तो वो तार काफ़ी लंबी है उस काम के लिए। साथ ही इसके अंदर एक अदद ये सिगरेट लाइटर के अंदर चार्जर जो लगता है वो है मौजूद, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। और एक अदद इस कैमरे को पकड़ के कहीं पे माउंट करने के लिए ये चीज़ दी हुई है। इसमें यहाँ पे कैमरा लग जाता है और इस जगह से आप इसे यूं करके या यूं करके कहीं चिपका देते हैं। और ये 3M का इन्होंने स्टिकर, डबल टेप जिसे बोलते हैं आम फहम ज़बान में, वो लगाई हुई है। ये एक दफ़ा लगा दें तो ये परमानेंट है, फिर आपको इसको जो है ना, ये चेप जाता है, वहाँ पे चिपक जाता है यानी कि, और इसको खींच के फिर उतारना पड़ता है और नई डबल टेप लगाएंगे आप। ये मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने वो जो एयर सकर वाला होता है वो कनेक्टर वो इसके साथ आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यूज़ किया था। तो डब्बे के अंदर एक ऐसी चीज़ और है, ये पता नहीं किस लिए यूज़ होती है, मुझे नहीं समझ आया। काफ़ी मैंने सोच विचार इस पर कर ली, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर रहा कि क्यों, किस लिए है डब्बे में, क्यों, किस इसका मकसद क्या है। ठीक है जी, हम क्विकली चलते हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं कैमरे की तरफ। तो कैमरा इंतहाई सिंपल सा है। सामने इसका बड़ा सा लेंस लगा हुआ है जो कि 1.5 mm का लेंस है, यानी कि काफ़ी बड़ा लेंस है और रात को भी अच्छी ये रिकॉर्डिंग करेगा। इससे गाड़ी में जब आप कहीं पे लगाएंगे तो इसका फील्ड ऑफ व्यू लिखा हुआ है 140 डिग्रीज़, यानी कि आप सामने देख रहे हैं तो ये यूं करके 140 डिग्रीज़ तक आपको दिखाएगा, आपके यानी कि आपकी नाक के सामने से 70 डिग्री इधर और 70 डिग्री इधर, राइट और लेफ़्ट, ये आपको दिखाएगा। ठीक है जी। बाकी ये वो शक्कर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मैंने विंड स्क्रीन के ऊपर लगाया होता है। ये हल्का सा इसे मॉइस्ट करके पानी लगा के या कुछ और लगा के आप इसको स्क्रीन के ऊपर यूं दबाएं, उस पर विंड स्क्रीन के ऊपर अंदर की तरफ से, और उसके बाद यूं करें तो ये सक कर लेगा हवा को और चिपक जाएगा। ठीक है जी, तो वहीं पे रहेगा, फिर ये गिरता नहीं है। और ये जो स्क्रूज़ वगैरह लगे हैं इनसे आप इसको एडजस्ट करके राइट लेफ़्ट करना हो, यूं या ऊपर नीचे करना हो, तो इन स्क्रूज़ की मदद से आप कर लेंगे। एडजस्टमेंट इसकी बेहतरीन है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है जी। और इसके पर्पस जो है ना वो
सामने की रिकॉर्डिंग है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़रा सी गाड़ी टच हो जाए, लग जाए, आगे से कोई आ जाए या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो अपने आप को प्रूव करना अगर हम ठीक हैं तो वो इम्पॉसिबल है, चूँकि लोग तो उन्हीं की साइड लेंगे जिनकी लेनी है उन्होंने। लिहाजा आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये कैमरा एक अदद वीडियो प्रूफ देता है, और वो रिकॉर्ड होता है कहाँ पे, यहाँ पे। इसके अंदर आप SD कार्ड डाल देते हैं। मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने निकाला, ये उसने कहा है कि नो SD कार्ड, तो ये एक SD कार्ड है जो आप इसके अंदर डाल देते हैं, और ये आपकी कहानी पूरी रिकॉर्ड करता रहता है। और रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी इसकी 720 HD से लेके 2.7 के HD तक है। तो मैं तो इसको 720 HD पे रखता हूँ ताकि लंबी रिकॉर्डिंग हो सके, नहीं तो फिर ये होता है कि वो रिकॉर्डिंग छोटी हो जाती है। ठीक है जी, कैमरे के आपको मैं मेन्यू क्विकली दिखा देता हूँ। अब ये मैंने चूँकि इसमें से SD कार्ड निकाला था, और दोबारा इसको मैं प्लग इन करता हूँ, शायद ये ऑन हो जाए। SD कार्ड चलते हुए कैमरे से निकालना नहीं चाहिए। नहीं जी, ऑन हो गया। ये देखिए, अब इसका हमने मेन्यू आपको करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये दबाएंगे आप तो सिंपल मेन्यू है इसका। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने 720 करनी है रिकॉर्डिंग या ज़्यादा करनी है, इसको दबाते जाएंगे तो ये उसको अब 1080p पे चला गया है, 1080p 60 फ्रेम्स पे चला गया है, 1440, और ये आप करते जाएं तो ये बढ़ती जाती है, और 720 पे रखना मेरे ख़्याल में मुनासिब है। यहाँ से आप इसकी ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो बातें हो रही हैं गाड़ी के अंदर वो ये साथ साथ रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे G सेंसर है जिसकी सेंसिटिविटी, यानी कि गाड़ी को कोई झटका लगेगा तो जो रिकॉर्ड उस वक्त कर रहा होगा उसको वो सेव कर लेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा। नहीं तो ये 8 दिन 9 दिन के बाद जब आपका SD कार्ड फुल होता है तो ये अपनी पिछली रिकॉर्डिंग को डिलीट करना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर नई रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये आपने G सेंसर हाई किया हुआ है या उसकी सेंसिटिविटी या इसको ऑन किया हुआ है तो उससे ये होगा कि कोई खुदा न खास्ता गाड़ी कहीं टकराती है और झटका पड़ता है तो उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा और वो डिलीट नहीं करेगा। ठीक है जी। ये है स्क्रीन ऑन ऑफ, यानी कि आपने स्क्रीन अगर चलती हुई गाड़ी के अंदर 10 मिनट तक ऑन रखेगा, उसके बाद बंद कर देगा, ब्लैंक हो जाएगी स्क्रीन। यहाँ से ब्राइटनेस है, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। आपकी गाड़ी में अगर आपने LCD पैनल लगाया हुआ है तो उसके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर आप इसका G का सॉफ्टवेयर डालेंगे तो सारी वीडियोस आपको गाड़ी की LCD यानी कि आपके एंड्रॉयड पैनल पे भी दिखाएगा। ये SD कार्ड को फॉर्मेट करने की ऑप्शन है, ये फैक्ट्री रीसेट करने की ऑप्शन है। यहाँ से हम इसका टाइम और डेट सेट करते हैं। यहाँ पे हम ये जो बटनों की आपको आवाज़ आ रही है टी टू और ये ऑन ऑफ वाली, ये बटनों की आवाज़ को ऑन ऑफ करने वाला है। ये जब गाड़ी ऑन होगी तो जो आपको ये म्यूज़िक सुनाएगा उसको ऑन ऑफ करता है। बाकी ड्राइविंग रिपोर्ट देता है, ये आप कितनी देर आपने गाड़ी चलाई और कितना टाइम और ब्ला ब्ला ब्ला। वो LCD ऑन, इंग्लिश, उर्दू तो ऑप्शन इसके अंदर है नहीं, और जो ज़बानें हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये वॉइस कमांड का फ़ीचर है, यानी कि आप इसको वॉइस कमांड भी दे सकते हैं कि ऑन हो जा, ऑफ़ हो जा, रिकॉर्ड कर ले, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी के अंदर। और ये इसके बारे में क्या कहानी है वो बताता है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही एक आसान या इजी टू यूज़ प्रोडक्ट है, और हम लोग जनरली इसका ख्याल नहीं रखते कि गाड़ी के अंदर या बाहर कुछ हो जाता है तो हम अपनी कहानी सुनाते हैं और दूसरा बंदा अपनी कहानी सुनाता है और जो बंदा फिर स्ट्रांग होता है वो जीत जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ये लगा हुआ है तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपको अपनी बात प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा, चूँकि आपके पास वीडियो प्रूफ होगा। और हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारी रोडों की जो कंडीशन और ट्रैफिक के जो हालात है, इसका होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल में। अच्छा, कीमत के ऊपर आ जाते हैं। इसकी कीमत मैंने ये ख़रीदा था, मेरा ख़्याल है कि कोई 14,000 समथिंग का, तकरीबन 1 साल पहले। तो अब ये अगर ज़्यादा हुआ भी तो 17-18 हज़ार का होगा, और सस्ते भी मिलते हैं। 8 हज़ार का भी Xiaomi का कैमरा मिलता है, वो भी बेहतरीन होता है।
लेकिन बस मैंने इसको इसलिए ख़रीदा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसने कभी धोखा नहीं मुझे दिया, इसकी मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है इसको, 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक छोटी सी चीज़ है जो कि मेरा ख़्याल है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने हज़रात अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं और जिनकी गाड़ियों के अंदर डैश कैम नहीं है फैक्ट्री बिल्ट, वो अपनी गाड़ियों के अंदर ज़रूर इस तरह की कोई चीज़ लगाएं। और जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं या जो थोड़े से महंगे मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर वो गाड़ी के पीछे का व्यू भी रिकॉर्ड करता है और करते हैं कैमरे, और साइडों की भी रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर वो लगा सकते हैं तो वो ज़रूर लगाएं। ठीक है ब्रदर्स, तो ये छोटा सा एक रिव्यू था। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बेहतरीन रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कोई वीडियो जो रोड पे चलते हुए बनी हो मैं इस रिव्यू में साथ लगा दूँ, तो वो भी आप देख सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज इट। कल लगेगी जी, मैं दोबारा इंशाल्लाह